कर लेना, सजाए सुर सबद तेरे लिए तू साज दे देना, शारदे मात को करते नमन स्वीकार कर लेना, सजाए सुर सबद तेरे लिए तू साज दे देना, विद्या की देविका करते स्मरण सब आज हम मिलके, विद्या की देविका करते स्मरण सब आज हम मिलके, वीणा वादिनी भक्तों को तू आशीर्वाद दे देना, वीणा वादिनी भक्तों को तू आशीर्वाद दे देना। बहुत बढ़िया नैनिका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं सभी प्रतिभागियों को, हमारे लाइव जुड़ चुके सभी दर्शकों को बता दूं कि ये एक अनूठी पहल है काव्य उत्कर्ष की, जो सर्वांगीण उत्कर्ष के माध्यम से उत्कर्ष ने शुरू की है। आज की इस प्रतियोगिता के नियम मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक एक करके प्रतिभागी आएंगे और अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करेंगे, और ध्यान रहे कि ये जो कविताएं हैं वो हमारे उत्कर्ष के स्टूडेंट के द्वारा स्वरचित है। तो इसी को सर ने और भी आयाम देने के लिए कुछ इनाम रखे हैं, एक प्रोत्साहन राशि के रूप में। जो आज के इस काव्य उत्कर्ष के काव्य पाठ में प्रथम स्थान लाएगा उसे 5100 रुपए का इनाम निर्मल सर की तरफ से दिया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां, आप सभी का स्वागत, आप सभी का आशीर्वाद मिले। जो द्वितीय स्थान प्राप्त करेगा उसके लिए 3100 रुपए की राशि, तृतीय स्थान वालों के लिए 2100 रुपए की राशि और 4 सांत्वना पुरस्कार रखे गए हैं सर की तरफ से। तो चलिए आइए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और क्या कहेंगे। और उसका निर्णय जो है ना नैनिका, वो जज साहब और दर्शक मिलके करेंगे। दर्शक भी कमेंट करेंगे यूट्यूब पे, 5 में से सबको नंबर देना है। 5 में से कितने नंबर देते हैं? 4 3 2 1, ठीक है? तो सब पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। चलिए आप पहले प्रतिभागी को बुलाइए, हम सब कविताएं सुनने के लिए बेताब है। जी बिल्कुल, आइए शुरुआत करते हैं कि किताबों में खूब पढ़े अब मन के अंदर चलते हैं, कविताओं का एक खुला स्वयंवर गढ़ते हैं, करके मन को गंगा सा निर्मल। जी सर, करके मन को गंगा सा निर्मल, आओ आनंद काव्य के उत्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं, और पहले कवि के रूप में मैं हमारे निर्णायक साहब को, मैं निर्णायक सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। गोपाल कृष्ण व्यास जी, जो बहुत ही अच्छे कवि हैं, गायक कलाकार हैं, और इससे अच्छी हमारी किस्मत नहीं हो सकती, इससे अच्छा आज के इस कार्यक्रम का आगाज नहीं हो सकता। क्या बात है साहब, आपके आशीर्वाद से हुक्म, आपके आशीर्वाद से ही काव्य सम्मेलन का आगाज कर रहे हैं। जैसे माँ सरस्वती की वंदना हो गई, उसके बाद में बाप का आशीर्वाद ले रहे हैं सब। तो जज साहब के लिए हमारे जितने यूट्यूब पे दर्शक है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश महोदय श्री श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब जो है वो आपके सामने कविता प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद में फिर कविताओं का जज करेंगे सबको। हुकुम साहब। मेरी आवाज आ रही है ना? हुकुम साहब, बिल्कुल। जी सर। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी अभिलाषा। करूं कुछ ऐसा कि आंखों की रोशनी बन जाऊं, करूं कुछ ऐसा कि आंखों की रोशनी बन जाऊं, दुनिया के लोगों में खुशियों की आस बन जाऊं, मेहनत करने वाले इंसान की रोटी बन जाऊं, खेत में हल जोतने वाले किसान का, खेत में हल जोतने वाले किसान का पसीना बन जाऊं, बच्चों के लिए मजदूरी करे उस माँ का सपना बन जाऊं, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों का आहार बन जाऊं, मेहनत करने वाले अधिवक्ता की किताब बन जाऊं, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पंख बन जाऊं, आपस में लड़ने वाले लोगों के दिल की शांति बन जाऊं, माता पिता की आशाओं का किरदार बन जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। खिलौने के लिए लड़ने वाले बच्चे का खिलौना बन जाऊं, बहुत ही सुंदर खिलौना बन जाऊं, सर्दी में ठिठुरने वाले गरीब की रजाई बन जाऊं, प्यास के गले में उतरने वाला पानी का घुट बन जाऊं, देश के लिए घायल सैनिक का मलहम बन जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। देश के लिए घायल सैनिक का मलहम बन जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। सरहद पर रहने वाले हर जवान का सुकून बन जाऊं। क्या बात है। भूख से रोने वाले गरीब बच्चे का दूध बन जाऊं, हर मेहनतकश इंसान की आशाओं का फल बन जाऊं, प्रेम और खुशी से जीने वाले का आलिंगन बन जाऊं,
क्या बात है सर। बड़े बूढ़े और दिव्यांगों का सहारा बन जाऊं, बहुत अच्छे। आशीर्वाद देने वाले फरिश्तों की भक्ति बन जाऊं, देश पर आने वाली हर विपदा की ढाल बन जाऊं, दुनिया छोड़ूं तो लोगों के आंसू बन जाऊं, दुनिया छोड़ूं तो लोगों के आंसू बन जाऊं, मेरे लिए चलने वाले दिए की लौ बन जाऊं, मंदिर में कोरोना को खत्म करने वाली प्रार्थना बन जाऊं। क्या बात है, क्या बहुत बात सुंदर सर, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत जबरदस्त आगाज हो चुका है ये बस यहाँ तक। जहाँ भी जो भी कमेंट सुन रहे हैं, जो भी इसे लाइव देख रहे हैं, एक बार वाह वाह करके हौसला अफजाई कीजिए। बहुत ही सुंदर सर आपकी कल्पना है। मैं आपके लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि है बहाव नदी की धारा के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि लॉकडाउन का समय है सर, कि है बहाव नदी की धारा की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर लोग समय के घेरे में चक्कर खाया करते हैं, अक्सर लोग समय के घेरे में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ आप और उत्कर्ष परिवार जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त नैनिका, जबरदस्त, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अब काव्य सम्मेलन की एकदम जबरदस्त शुरुआत कर चुकी हो नैनिका, और तुम्हारे लिए भी बड़ी जबरदस्त तालियां आ रही है और वाह वाह खूब बज रहे हैं। जज साहब के लिए बड़े जबरदस्त कमेंट आ रहे हैं और क्या गजब की सर आपने बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष के मंच पर इतनी शानदार कविता और स्वरचित कविता मैंने बताई नैनिका, आपकी कई मतलब 1 2 5 नहीं सैकड़ों लिखी होगी आपने तो। अच्छा तो सर, कभी मौका मिला तो आपकी सारी कविताएं हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। आज तो आपकी प्रतिभा को देख रहे हैं, आप तो बहुत ही सुंदर इसका कंपेयरिंग भी कर रही हैं और अच्छा बोल भी रही हैं। सब आपका आशीर्वाद है सर। तो चलिए सर, आज के इस का आगाज करती हूँ और शुरुआत में मैं ही इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मिले मुझे। बिल्कुल जी सर। सर्वप्रथम मैं गलवान घाटी में शहीद हुए उन वीर शहीदों को नमन करती हूँ। वाह। और कहती हूँ कि आतंकियों की जलती हुई आग को जो अपने लहू से मिटाती है, सभी का आशीर्वाद मिले, सभी की वाहवाह मिले कि आतंकियों की जलती हुई आग को जो अपने लहू से मिटाती है, वतन पर मर मिटने वाली वो टोली भारतीय सेना कहलाती है। मैं सभी से कमेंट चाहूंगी कि आप सभी एक बार जय हिंद बोल करके भारतीय सेना के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें, अपना आभार प्रकट करें। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। मुझे विश्वास है कि आप सभी में बहुत सारे लोगों ने अनामिका जी अंबर की शहीद की दीपावली नामक कविता सुन रखी होगी। मैं आज वो कविता सुनाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, लेकिन मैं आज कुछ नया प्रयोग करना चाहती हूँ सर। सुनाई। अनामिका जी अंबर ने जहाँ अपनी कविता को खत्म किया, मैं वहीं से अपनी कविता को शुरुआत करती हूँ और ये आशा रखती हूँ कि अनामिका जी अंबर के पास कहीं मेरे ये शब्द पहुँच जाए तो उनका भी मुझे आशीर्वाद मिले। जो ये कविता पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं 2 लाइन के माध्यम से इनकी भूमिका बांधना चाहूंगी कि शहीद की दीपावली में एक शहीद का बेटा दीपावली पर अपने पिता के आने का इंतजार करता है। उसे नहीं पता कि उसके पिता अब नहीं आएंगे, पर जैसे ही वो अर्थी घर में आती है तो वो कुछ पल उस अर्थी को देखता है, कुछ पल अपनी माँ को देखता है, पुनः उस अर्थी को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है, और फिर वो 5 साल का भारत का बेटा क्या जवाब देता है कि पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। तो सर यहीं से मेरी कविता जन्म लेती है और यहीं से मेरी कविता का आगाज होता है और मैं इस कविता को आज अंजाम तक पहुंचाने का एक नया प्रयोग करूंगी। आप सभी का साथ चाहूंगी, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। वो भरत, उस बालक का नाम हम रखना चाहेंगे भरत। अब वो भरत 7 साल का हो चुका है। वो विद्यालय में जाता है और विद्यालय में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का समारोह चल रहा है। आप सभी जुड़ने वाले छात्र छात्राओं से मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह मेमोरी गुरु आशीष सर हमें कल्पना करवाते हैं, इमेजिनेशन करवाते हैं, ठीक उसी तरह आपको मेरी कविता को
पूरी ध्यान में लाना है और उस पूरे विचार को जीना है। उस गणतंत्र दिवस पर बच्चों को तरह तरह की वेशभूषाएं पहनाई जा रही है, किसी को सैनिक की, किसी को नेताजी की, किसी को भगत सिंह की। तो वो बच्चा घर पर आकर अपनी माँ से क्या वर्णन करता है, सुनिएगा। माँ स्कूल में एक प्रतियोगिता ऐसी कराई, मैडम ने सबको अलग अलग ड्रेस पहनाई। उस ढेर में एक खाकी वेशभूषा पड़ी थी, मेरी तो निगाहें वहीं पर अटकी पड़ी थी। फिर